तो भैया हम जय काल का माई की बोल के चल चुके थे मंदिर सु। जोत कर ली है हमने तैयार, सब कुछ मामला रेडी है और हम चल पड़े हैं लेके बोल सच्चे दरबार की जय। भैया हम नाचते कूदते खूब मजे में जा रहे हैं। लगभग हमने 10-15 किलोमीटर चल दिए हैं जब हमें थकान महसूस हुई। और यहाँ पर मैं बना रहा था ब्लॉग भाई फुल एंजॉय में। 10-15 किलोमीटर तक भाई कुछ भी नहीं था, मैं खूब बढ़िया था। भाई 15-20 किलोमीटर आगे आने के बाद मैंने पूछा रास्ता कि हम कहाँ आ चुके थे, क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना रहा था। और ये थी अपनी पूरी टीम जो कि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये सब थक चुके हैं, ये भी थक लिए भैया। सबके हालत खराब हो गई। ताऊ मीटिंग कर रहे हैं हमारे। एक दोस्त और है यूँ रहेगा, इससे मिलवाता हूँ। तेजा। और भाई हम चल रहे थे अपनी मस्ती में मस्त, बिल्कुल नाचते हुए कूदते हुए गाते हुए झूमते हुए। आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हो भाई, फुल एनर्जी के साथ माहौल बना रखा था हमने एक तरफा। और पीछे देख भी रहे हो, मैं भी कह रहा था कि भाई नाचते हुए जा रहे थे। पीछे लड़का है भाई, फुल मजे में थे, खूब नाचते कूदते हुए जा रहे थे। और भाई हम कुछ ही देर बाद पहुंच चुके थे यमुना नदी पे। यहाँ पे व्यू देख सकते हो, इस टाइम हम यमुना नदी पर ही चल रहे हैं और बढ़िया मजे में भाई मस्त थे एकदम। इस टाइम जहाँ पे हम लोकेशन चल रहे हैं, ये लोकेशन भाई यमुना नदी ही है। अब देख भी सकते हो साइड में भाई ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। बहुत लंबी चौड़ी थी यार, बहुत लंबी चौड़ी थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी शायद। और अपनी एनर्जी में भाई हम मस्ती में चल रहे थे, जयकारा सच्चे दरबार के लगाते हुए, जयकारा काल का माई के भाई अपनी एनर्जी में चल रहे थे, खूब नाचते हुए कूदते हुए और भागते हुए। और आप देख भी सकते हो भाई सभी लोग खुश थे। और मतलब थकान वगैरह ज़्यादा लोगों को हुआ नहीं, क्योंकि हम ठीक चल रहे थे कंटिन्यू बढ़िया तरीके से। और अभी हम यमुना नदी पर ही थे, वो पार नहीं हुआ था। और मैं बीच बीच में ब्लॉग भी बना रहा था, इसलिए अलग हट के पीछे, कभी आगे कभी पीछे कभी बीच में। और भाई थोड़ी देर बाद मुझे हो चुकी थी थकान महसूस, मुझे थकान महसूस होने लगी थी। तो भाई मैं बैठ चुका था ट्रॉली में, अगर भाई अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए 10-20 मिनट का, क्योंकि भाई पसीने में मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब और पैरों में हो चुका था दर्द। और पसीने के मारे तो भाई मेरी टी शर्ट भीग चुकी थी। और पसीना तो आप देख भी सकते हो भाई बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि भाई हम भाग भाग के जा रहे थे ना स्टार्टिंग में ही, तो पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था और थकानी महसूस होने लगी, पैरों में दर्द भी होने लगा। मैंने सोचा भाई थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए, तो ट्रॉली में बैठ के भाई ब्लॉग बना रहा था। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, लाइटिंग भी बढ़िया थी, फुल एंजॉय के साथ मज़ा आ रहा था। मैं 10-20 मिनट रेस्ट करने के बाद नीचे आ गया था। और भाई काफ़ी दूर चलने के बाद हम भूल चुके थे रास्ता। और यहाँ पे भाई पुलिस वालों से हमने पूछा था रास्ता। आपको देखने में ये लग रहा है कि भाई कुछ कांड हो गया, लेकिन कांड नहीं हुआ। ये लोग पूछ रहे थे हमसे कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कब आए थे, कब जाओगे, क्योंकि योगी सरकार है, योगी सरकार इसीलिए बेस्ट है भाई। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने भाई हमको सपोर्ट भी किया। जब हमको रास्ता नहीं पता था तो भाई खुद एक जिप्सी हमारे आगे आगे चली, लगभग 10 से 15 किलोमीटर आपको देखने को भी मिलेगा। यही जिप्सी है भाई, लगभग 10 किलोमीटर के लमसम में ये हमारे साथ साथ चली थी आगे आगे, जो कि हमको रास्ता दिखाती हुई जा रही थी। बाकायदा ना तो हमसे भाई ये ज़्यादा आगे चली और ना पीछे रही, हमारे साथ साथ चली थी। और ये थी भाई अपनी टीम। और मैं ब्लॉग बना रहा था भाई थोड़ा थोड़ा करके। लगभग काफ़ी दूर चलने के बाद भी जिप्सी हमारे साथ में ही थी, ठीक है, आप देख भी सकते हो। तो भाई एक लाइक तो पुलिस वालों के लिए कर देना भाई ज़रूर। और ये थी भाई जोत भाई लोग, और ये थे हमारी पूरी टीम। और मैं बीच बीच में ब्लॉग बना रहा था अपनी मस्ती में मस्त भाई, झूमता हुआ गाता हुआ। तो भाई लोग हम यहाँ पर चल रहे थे भाई जोत को लेकर के अपनी मस्ती में मस्त, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आप देख भी सकते हो भाई। और पुलिस की गाड़ी लगभग इस टाइम तक भी हमारे साथ में ही थी, पुलिस की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, हम उसको फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे भाई भाग भाग के मैं ब्लॉग बना रहा था। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है भाई, एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, लेकिन वो अलग बात है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये थी भाई अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये थी भाई अपनी पूरी की पूरी टीम, जो कि नाचते हुए कूदते हुए सभी लोग चल रहे थे। और ये था भाई पीछे अपना पूरा सिस्टम, जिसमें ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पीछे भाई एक ट्रोला था, ट्रोला के ऊपर डीजे लगा हुआ था और डीजे वाली लाइट लगी हुई थी। तो बस इतने ही लोग थे, लगभग भाई 20 से 25 लोग मान लो, लगभग 8-10 बच्चे भी थे। तो 30 के लमसम में हम थे सभी लोग, बच्चे भी भाई अपनी एनर्जी में फुल नाचते कूदते हुए जा रहे थे। हालांकि चल नहीं रहे थे, पीछे ही बैठे थे ट्रोले में ही। और काफ़ी चलने के बाद भाई हम निकले थे एक पुल के नीचे से, जहाँ पे लाइट कर रही थी लुप चुप लुप चुप लुप चुप लुप चुप। हालांकि बैक कैमरे में ही भाई वो लाइट लिम 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 कर रही थी, फ्रंट कैमरे में तो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही थी, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छी वीडियो बन रही थी। ये उसी लोकेशन के सेम। फिर पार करके भाई हम आ चुके थे एक सुनसान रोड पे, मतलब अंधेरा टाइप वगैरह, तो वहाँ पे सभी लोग चल रहे थे भाग भाग के।
तो भाई पसीना के मारे हमारी हालत तो ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग थक चुके थे। आप फेस भी देख रहे हो भाई, मतलब उतरा सा हो गया। तो यहाँ पे मतलब हमारी एनर्जी 70-80% फूक चुकी थी, 10-20% ही बची थी। और यहाँ पे हम आ चुके थे भाई, जहाँ तक की लोकेशन हमने देख रखी थी ना, ये लोकेशन आ गई थी जो हमने देख रखी थी। तो यहाँ पे हमारी जान में थोड़ी सी जान आई। जब 10 किलोमीटर हमारा घर रह गया था तो वहाँ पे हमने रेस्ट किया था 10 मिनट। ये वहीं की वीडियो है जहाँ पे भाई परेशानी तो हो चुकी थी हमको। लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और हम बैठे थे हाईवे पे, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा था। और भाई जो मेंबर थे, टीम के लोग थे, वो भाई जोत में घी वगैरह डाल रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैठ के भाई ब्लॉग बना रहा था। पीछे लाइट जल रही थी और ट्रैक्टर की लाइट जल रही थी, तो वीडियो की क्वालिटी बेस्ट आ रही थी भाई। थोड़ी ही देर बाद हम पहुँच चुके थे अपने गाँव से, लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे रहे थे बस। और वहाँ पर निकल चुका था भाई दिन, आप देख भी सकते हो। लगभग सुबह के 6 बज चुके थे, आँख खुल रही थी सभी की। और भाई वहाँ पे हमने जितने भी बच्चे थे वो सब हमने उतार दिए थे। ये थी पूरी टीम, इतने ही लोग थे। आगे आगे जोत चल रही थी और पीछे पीछे ट्रैक्टर और ट्रोला, आप देख भी सकते हैं। कुल मिला के बात ये भाई, मज़ा आ गया। मैं फर्स्ट टाइम गया था, सुबह हो चुकी थी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर रह गया था अपना गाँव। ये कहते हाय, इनको भाई दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, मज़े 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 लेते हैं भाई। और भाई जो लोग रात को सो रहे थे ना, उनमें आ चुकी थी एनर्जी। और हम भाई पूरी रात चले थे, इसलिए हम थक चुके थे। इसीलिए हमने सोचा कि अब तुम चलो, अब हम रेस्ट करेंगे। लगभग 5 किलोमीटर हमने रेस्ट करा और मैंने एक व्यू लिया था ऊपर से, और मैं बैठ रहा था डीजे पे। डीजे के ऊपर बैठने के बाद मुझको ऐसे ही लग रहा था कि भाई मैं तो दुनिया पर राज करने के लिए ही आया हूँ और इस पूरी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। क्योंकि वहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना भाई, खेतों का, गाँव का, पब्लिक चलती हुई, भाई मज़ा आ गया। ये था अपना छोटा सा डीजे भाई, छोटा सा सिस्टम जिसके ऊपर मैं बैठा था। और ये था भाई चिंटू भाई, नाच नाच के भाई फुल, मतलब ये लग रहा था कि हाँ इस बार इलेक्शन में खड़े हम ही होंगे। और थोड़ी सी दूर रह गया था अपना गांव, और भाई डीजे पे बैठ के हम कर रहे थे फुल एंजॉय। चिंटू नाच रहा था भाई अपनी मस्ती में मस्त, मैं भी नाचा था, लेकिन वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। तो यही था भाई अपना छोटा सा सिस्टम। और यहाँ पे भाई हम थोड़ा सा उतर के नीचे आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे आ रही थी बेहतरीन डीजे की आवाज़ भाई, गाना बज रहा था। इतना दिया मेरी माता, बढ़िया टॉप वाला। मैं ब्लॉग बना रहा था, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा देर का बना नहीं था, लगभग 5-6 मिनट का रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 10 मिनट का कर लिया जाए। मैं ब्लॉग बना रहा था और लगभग हम भाई गाँव के नज़दीक पहुँचने ही वाले थे। आगे आगे जोत चल रही थी, ये ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर के बीच में भी 2-3 लोग बैठे हुए थे। ये 2-3 लोग बैठे हुए थे। और भाई थोड़ी देर बाद, लगभग 1 मिनट बाद हम अपने गांव में पहुंच ही चुके थे। ये जो हवा देख रहे हो, ये जो आप स्माइल देख रहे हो, ये भाई मेरे गांव की ही थी। मंदिर से लगभग थोड़ी ही दूर रह गए थे हम। और ये हंसी जो देख रहे हो ना, ये भाई गांव की ही है। यहाँ पे फुल एनर्जी हम लोगों को वापस आ चुकी थी। और एंड में भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के मंदिर पर। यहाँ पर जोत हमने रख दी। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना।